So welcome class. Today we are going to discuss about new component of our science part, that's chemistry. So 11th की chemistry को हम अच्छे से जानेंगे आज से. So हम इस chemistry में अपना एक पहला चैप्टर जो है that is some basic concepts of chemistry. So before delving into the chapter of some basic concepts of chemistry, first let's know what is science. पहले हम science को जानेंगे, then only we can delve into the chemistry part. उसके बाद इस chapter पे आएंगे, ठीक? तो एक ना strategical way में हम चलेंगे, एक discipline way में. पहले हम समझेंगे science, ठीक? पहले हम science समझेंगे, बाद में हम chemistry में आएंगे, क्योंकि chemistry is a branch of science. उसके बाद हम अपने chapter पे आएंगे. So as you people are already aware about the fact that जो science जो है, it is the systematic knowledge. It is based on observation, experimentation and reasoning. Science को बिना जाने हुए हम chemistry में नहीं जा सकते. So science is, so it is the systematic knowledge So this is all about science. Science में क्या करते हैं? Science is the method of induction. To be specific, it is the method of इसमें हम चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं. Means we take a general, we take some specific statements and make a general conclusion. So it's all about science. So science क्या है? इसमें हम एक वो systematic knowledge है, एक ना order wise sequence में पढ़ते हैं, observe करते हैं. पहले observe के बाद हम उस चीज को experimentally अच्छे से prove करेंगे, बाद में उसका reason देंगे, why this happens या how this happens. और science to be specific, science gives answers to how answer only. ठीक है? Why का आंसर philosophy में मिलेगा, that's the Quran. Now point number 2 is the method of induction. ठीक? अब साइंस के बाद इसके डिफरेंट ब्रांचेस है. पहला ब्रांच है केमिस्ट्री. अब कमिंग टू दिस केमिस्ट्री पार्ट, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर. अब इसमें हम मैटर को स्टडी करेंगे, मैटर की कंपोजिशन को जानेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज को जानेंगे, मैटर के स्ट्रक्चर्स को जानेंगे. तो केमिस्ट्री इज व्हाट? इज द इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर. अब मैटर को ही हम इस स्टडी ऑफ मैटर को हम क्या करेंगे? इसकी स्टडी करेंगे. किसकी? इसका स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन, इस मैटर की और इस मैटर की प्रॉपर्टीज. ये तीन चीजें जिसको समझ पाया ही ऑन कैन अंडरस्टैंड केमिस्ट्री. ठीक? नाउ इस स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो कि मैटर के बाद जो कि यू माइट बी हैविंग दैट नॉलेज ऑफ 9th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसमें पहला चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले था एटम से मॉलिक्यूल. चूंकि पहले हिस्ट्री जानी होती है मॉलिक्यूल कहां से आया, एटम कहां से आया, एटम की बेस हमें जानी उसमें. तो उसके बाद सीधा हम आएंगे इस एटम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इट्स आल्सो इन द 11th क्लास का दूसरा चैप्टर. उसके बाद इसकी कंपोजिशन मींस केमिकली क्या है, केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं कंपाउंड में, मिक्सचर्स में, प्योर सब्सटेंस देखते हैं, बाकी टाइप्स देखते हैं. बहुत ही ग्रुप बनेगा इसका कंपोजिशन इसकी. उसके बाद अब आते हैं इसके ब्रांचेस में. फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर. इस मैटर की स्टडी करनी है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे. अब इसमें क्या क्या, इसमें मैथमेटिकल कांसेप्ट यूज करते हैं. मींस इट यूजेस मैथमेटिकल रूल्स. उसमें फिजिकल कांसेप्ट्स यूज होते हैं, फिजिकल कांसेप्ट्स. ठीक? अब इसमें चैप्टर्स क्या आते हैं? सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है. दिस इज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक? अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से. सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, पैराडॉक्स. ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मींस कार्बन के बगैर जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है उसके बारे में अगर चर्चा होगी उसको हम कहेंगे ये इज द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और लास्ट वाला classification in elements and periodicity in their properties. उसके बाद है organic chemistry. Since you know organic chemistry deals with study of organic compounds. Organic compounds हम carbon containing compounds को कहते हैं. देखो carbon containing compounds को हम organic compounds कहते हैं. उसके चैप्टर्स क्या है? एक है general organic chemistry GOC और नेक्स्ट है HC that is hydrocarbon. ये सब हमें अच्छे से देखना है. और उसमें क्या है? सम बेसिक कांसेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें क्या है? थर्मोडायनामिक्स डिलीट हुआ है 11th के चैप्टर में. उसके बाद इधर हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग. उसके बाद हमें पढ़ना है और एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ये क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक फंक्शन. बाकी कुछ नहीं पढ़ना, बाकी जीओसी और एसी, बाकी ये दो. असल में 11th की केमिस्ट्री अब क्या है? आफ्टर डिलीटिंग पार्ट जो रेशनलाइजर सबस हैं, इट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, पैराडॉक्स. 4 फिजिकल चैप्टर्स पढ़ने हैं. केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और क्या है इसमें? इसमें ये और ये चारों डिलीट हुए हैं. ठीक? इसमें हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग और पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. यानी 2 4 2 हुए 6 और 2 हुए 8. ओनली 8 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं. फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन उठाएंगे सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है? इंपॉर्टेंस हम लिखेंगे
प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन दैट एरियाज। हाँ, अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री और एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज। ठीक, कहाँ कहाँ? सपोज हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे, इसमें यूज होता है। ठीक, इसको देखना इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब फर्टिलाइजर्स में क्या है? इसमें है सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक, और है यूरिया NH2 और NH2 ऐसे लिख सकते हो आप। ये क्या है? ये है सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, तीसरा है यूरिया। ये तीन फर्टिलाइजर्स हैं और ये किसने दिए? ये हमारी केमिस्ट्री ने दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब केमिस्ट्री की भी जरूरत है, फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स में आपने सुना होगा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट सुना होगा सोडियम बेंजोएट। ठीक, ये कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का भी हम यूज करते हैं, किसको? केमिस्ट्री को, सैनिटाइजर्स। अब सैनिटाइजर्स में क्या पढ़ा होगा आपने? इसमें आपने हाँ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक, मेडिसिन में। ठीक, इसमें एक आता है सिस्प्लेटिन, ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो इस्तेमाल करके, इसमें टॉपिक भी होता है केमिकल। ठीक, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एड्स के लिए लगता है। ठीक, उसके बाद तीसरा एज़ाटी, एजिटोथायोडीन, इट्स आल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एजिटोथायोडीन। सो दीज आर द कुछ एप्लीकेशंस है किसकी? हाँ, केमिस्ट्री की, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर में भी हम यूज करते हैं केमिस्ट्री, फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी यूज करते हैं, सैनिटाइजर में भी यूज होता है, और मेडिसिन में। वो चार के चार डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ लाइफ। अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने यूनिवर्स को क्लासिफाई किया इनटू मैटर एंड एनर्जी। मींस हेडिंग क्या डालेंगे हम? नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। एक साइड में हम रखेंगे मैटर, दूसरे साइड में यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना है इन दो तरीकों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी है एनर्जी। ठीक है, अब आप अच्छे से देखोगे मैटर को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इजीली, क्योंकि मैटर के बारे में जो भी स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे, या फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर। ठीक, अब मैटर क्या है? मैटर इज फाइव सेंसेस क्या हैं? वही हियरिंग, आंखों की साइट, हाँ साइट, टेस्ट, फील, हियर एंड, तो ये चीजें हैं, these are senses। एक्स्ट्रा क्या है? proprioception is sixth sense, ठीक, जिसमें perception यूज करते हैं इमेजिंग। सेवन सेंस इज इम्यून इनपुट, ठीक, so these are some different senses। तो सिमिलरली इस मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें एक फिजिकल, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से देखेंगे, क्लासिफिकेशन, दूसरे साइड से देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दिस हमने ऑलरेडी देखा होगा। अब मैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे यूजुअली या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस। एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने से प्लाज्मा बन सकता है, जैसे नोबल गैसेस। कम टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर करने पे, लो टेम्परेचर पे, प्रीटी लो, बहुत लो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, ये 5 किस्म के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फॉर्म्स और क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें क्या है ये तो पता है आपको। इसके एग्जांपल हैं लिक्विड, हीलियम, इसमें सब नोबल गैसेस आएंगे। ठीक, या कुछ सिरप नोबल गैसेस। अब ये तीन स्टेट्स ना अटेन होंगे, दे आर अटेन्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ से टेम्परेचर इसको कहते हैं। ठीक, एसटीपी एंड एटीपी, इन तीनों को हम एज्यूम करेंगे। तब एक क्वेश्चन आता है सिंपली, व्हाट इज वाटर? Water is neither solid nor liquid nor gas. It can attain any of the other these above status. It depends on the condition of temperature and pressure. Therefore, what is a compound? Water को हम नहीं दे सकते what is liquid. Water को हम ज़्यादा देते liquid में ही। हाँ, इसकी कंडीशन होती है। विंटर में तो लिक्विड में नहीं होता, विंटर में तो ये वाटर
आइस की शेप में होता है, दैट इज लिटिल बिट सॉलिड, आप कह सकते हो सॉलिड में होता है, कभी कभी तो बर्फ होता है, sometimes it's in the viscous state, so it depends on the condition of temperature and pressure, then only we can define what is water. Simple आप याद रखो what is a compound. अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। अगर आप अच्छे से देखोगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से जाना होगा। इसमें क्या लिखते हैं हम, एक तो है प्योर सब्सटेंस, क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक, यानी केमिस्ट्री के पार्ट का, ठीक। अब उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक, उसमें क्या कहा जाता है, क्या मैटर इम्प्योर है, इम्प्योर डज नॉट मीन इट इज डर्टी, इम्प्योर मीन्स इसमें कोई ना कोई अदर और एक कंपोनेंट है जिसको मिक्सचर कहते हैं। तो सम आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस में आपको पता है इसमें क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे और कुछ इसमें कंपाउंड्स होंगे। अब एलिमेंट्स तो 118 हैं, इसमें कुछ होंगे मेटल्स, कुछ होंगे नॉन मेटल्स, कुछ होंगे मेटलाइड्स। अब मेटल्स कितने हैं सबको पता है, दे आर 93, नॉन मेटल्स हैं 18 और मेटलाइड्स हैं 7, टोटल मिला के इट बिकम्स 118 जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ज्वाइन करके वी कैन गेट द कंपाउंड, ये अलग एक टाइप है। उसके बाद आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे। इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम मिक्सचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। अगर इनको हम मिक्सचर कहते हैं, क्या मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स ऐड होंगे, एग्जैक्टली सब होंगे। अब इन मिक्सचर्स में दो तरीके के सब्सटेंस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब आपको पता है होमोजेनियस में हम ज्यादा पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमने शायद पढ़ा होगा 9th क्लास में सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, और इसी का एक साइड वाला टॉपिक होता है एलॉयज। एलॉयज क्या है, एक किस्म के मिक्सचर्स हैं, ठीक। उसके बाद है हेटेरोजेनियस, इसमें हम कोलाइड पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पढ़ेंगे हम कोलाइड में सस्पेंशन, ठीक है। तो दिस इज द होल चार्ट जहां से हमें चलना है, ठीक है। आगे और जो ये आपने 9th में पूरा पढ़ा होगा, इधर ये सॉल्यूशन है 12th के केमिस्ट्री का ना दूसरा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट के बाद, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद। तो पॉइंट क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर बाय द वे इसमें था 11th में डिलीट हुआ है, और क्योंकि अब सॉलिड स्टेट जो पढ़ाएगा ना, मैं जब पढ़ाऊंगा ना सॉलिड स्टेट, उसी में हम पहले स्टेट्स ऑफ मैटर का ना थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, मतलब बेसिक, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल का पार्ट था वो डिलीट हुआ है। अब क्योंकि 12th में है सॉलिड स्टेट ओनली, इन सब स्टेट में एक ही स्टेट पढ़ना है आपको, सॉलिड स्टेट। और उस टाइम जान गया कितना बारी है एक स्टेट, क्योंकि इसमें कितना सारा हमें पढ़ना है। उसके बाद हम जाएंगे पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन। बोलने का मतलब ये है, सो द एसेंस ऑफ सेइंग इज दैट ये जो होल आपको टेबल सामने है ना आपके सामने, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स कॉलेज में भी आएंगे और कुछ चैप्टर्स इधर आप 12th तक पढ़ोगे। तो दिस इज द होल, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा ही कैन टेक। देन नाउ स्टार्टिंग द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखनी है हमें। इसमें क्या, एक तो हम शेप देखेंगे सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। सिमिलरली वी विल फॉलो द ट्रेंड ऑफ बोथ। अब आपको खुद पता है सॉलिड की शेप, सॉलिड जो ठोस है इसमें एलिमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, उनका एलिमेंट ना एक पर्टिकुलर पार्ट में होगा, तो इसकी शेप क्या होगी, फिक्स्ड। इसकी आपको पता है इसकी फिक्स्ड नहीं होती, नॉन फिक्स्ड। गैस की भी पता है नॉन फिक्स्ड। उसके बाद वॉल्यूम सॉलिड की इसकी होती है फिक्स्ड, इसकी भी होती है फिक्स्ड, क्योंकि इट अटेन्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी शेप जिसमें होगी ना उसी का होगा, ठीक है। उसके बाद यानी इट अटेन्स नॉन फिक्स्ड का मतलब ये शेप ऑफ कंटेनर अटेन करेगी। उसके बाद इसका तो नॉन फिक्स्ड है, ठीक। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें होते हैं बहुत स्ट्रांग, इसमें क्या होंगे इंटरमीडिएट या मीडियम, इसमें क्या होंगे वीक, इसमें पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, इसमें पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, इसमें तो ऐसे होंगे पार्टिकल्स। देखो कितने कंपैक्ट पैक हैं। कंप्रेसिबिलिटी, ये तो कंप्रेस नहीं होगा, ये तो इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल, ठीक है। मॉडरेटली कंप्रेसिव, ठीक है। इसमें तो पता है ये तो ऑलरेडी कंप्रेस होगा, हाईली कंप्रेसिव। कंप्रेसिव क्या होगा, हाईली। सो दिस इज बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस, जो कि ये तीनों है फिजिकल क्लासिफिकेशन के, तो तभी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें सॉरी अब बहुत सारे स्टैंडर्ड प्लाज्मा, वो दो आप ऐसे याद रखो, सबसे लोवेस्ट टेंपरेचर पे हमें अटेन होगा एक फेज दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें वर्क किया था आइंस्टाइन ने और बोस उसके साथ था। बोस असल में मैथमेटिकल इक्वेशन ना उन्होंने बनाई है, ठीक। तो बाद में उन्होंने प्रूव किया ये, तो दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और प्लाज्मा जो है उसमें हम नोबल गैसेस के एग्जांपल थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, रेडियम। तो उनमें कुछ बेसिक हम नोबल गैस लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन। सो हम आते हैं इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन
ओके, अब इस पे क्या है, एक तो इसका टाइप है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में सिंस यू पीपल नो दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसमें एक ही किस्म के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक जिंक, लाइक आयरन, कॉपर, वाटर और कंपाउंड ले सकते हैं। ये तो कंपाउंड के एग्जांपल हैं, ये सब हैं एलिमेंट्स के एग्जांपल। अब देखो आप ये एलिमेंट्स के एग्जांपल, ये कंपाउंड्स के एग्जांपल। जिंक को हमने एक टुकड़ा लिया, सपोज F लैग ऑफ जिंक, उसको तोड़ने के बाद क्या मिलेंगे, दो टुकड़े, वो भी किसके होंगे, जिंक के। क्या हम कह सकते हैं जो जिंक है, जिंक इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज़ इसमें एक ही किस्म के एटम्स है, दैट इज ऑफ जिंक। सिंपल एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज आयरन जस्ट लाइक कॉपर, सो दिस इज एग्जांपल। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, इसमें तो दो हैं। हाँ, ये भी प्योर सब्सटेंस है लेकिन प्योर का कंपाउंड है। क्या है कंपाउंड में, क्या हम कहते हैं, एक से ज्यादा भी अगर होंगे वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। सपोज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रोपोर्शन ना फिक्स होगा। वाटर का एटॉमिक नंबर 1 है ना हाइड्रोजन का, और H2 ये तो 2 है, इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक मास 16, 2 1 2 1:8। अगर रेशियो 1:8 है तो वाटर बन सकता है, अगर रेशियो 1:8 नहीं है, कुछ और बनेगा भाई साहब दुनिया में, वाटर नहीं बनेगा। ये बात ना अपनी आत्मा में समाना, ठीक। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज CO2, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, इट्स 4 3s are 4 8s are, it's 3:8। अगर 3:8 रेशियो है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये फिक्स्ड रेशियो अगर थोड़ा सा डिविएट हुआ तो इसकी वजह से कुछ और बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है। चलते हैं आगे जी। इसके बाद अब इसमें क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से इन चीजों को सेपरेट कैसे, पहले तो इनको सेपरेट ही नहीं कर सकते, ना फिजिकल ना केमिकल। हाँ, इनको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज वाटर की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर को करंट देने के बाद हम वाटर को ब्रेक करेंगे, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। इससे हाइड्रोजन बाहर आया, ऑक्सीजन भी बाहर आया, क्योंकि ये दो, इनको हमने ब्रेक किया तो हमने पाया दो अलग अलग कंपोनेंट्स, और इसकी वजह से इसकी और एक प्रॉपर्टी बनती है। दैट प्रॉपर्टी इज, अगर वाटर था ना, इट्स नेचर वाज वाटर की वजह से कोई भी चीज ना हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी। लेकिन हाइड्रोजन जब इससे बाहर निकला, ये एक फ्यूल होता है, ये तो जलाने के लिए ना, कंबशन करने के लिए, और ऑक्सीजन तो है इसका सपोर्टर, और क्या है इसका, तो इसकी वजह से और एक चीज हमने देखी कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर। ये जो ही हमने कंपाउंड को ब्रेक किया ना, इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ अलग है, और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे वाटर की प्रॉपर्टी कुछ अलग निकलेगी, तो तभी हम कहते हैं कंपाउंड के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ये डिफर करती हैं। इसकी इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, डिफर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंपाउंड। आई होप यू पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कांसेप्ट, जो कि 9th की बेस से पढ़ी थी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब इसके कुछ एलिमेंट्स हमने अलग से सेपरेट सब क्लास लिया, दूसरा लिया कंपाउंड। एलिमेंट सेम ही, इसकी डेफिनेशन है सेम, यानी एक फॉर्म ऑफ मैटर है which are made up of, there are made up of only one kind of atoms and cannot be broken down into their individual components। individual components में इसको अगर ब्रेक करेंगे ना, हाइड्रोजन को क्या टूटेगा, बाहर करेंगे, और कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। सिमिलरली अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करोगे, ये एक फॉर्म ऑफ मैटर है that are made up of 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से बनता है, लेकिन वो केमिकली कंबाइन होते हैं। अब वो केमिकली कंबाइन इसमें होते हैं, क्या इधर कंबाइन होते हैं, इधर केमिकली कंबाइन नहीं होते, तभी तो इनको हम इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। लेकिन कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि कंपाउंड जो है ये केमिकली कंबाइन होता है, मींस H2O। अब इसको आप पानी में हाथ डालो, फिजिकली सीविंग करो पानी की, सीव करने से क्या होगा, जाली में रखने से क्या होगा, पानी तो बाहर आएगा पूरा, तो पानी में तो कोई ऐसा कंपोनेंट है ही नहीं जो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी से वी स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि कंपाउंड्स या प्योर सब्सटेंसेस they cannot be separated by physical methods, और मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब इसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, क्या होता है इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब NaCl है ना, Na 23 एटॉमिक मास, क्लोरीन 17 एटॉमिक और 35.5 मास, ये दो 23:35.5 जब तक न मिले तब तक हम कुछ और हासिल करेंगे, NaCl नहीं बनेगा। वाटर की सिमिलरिटी है ना 1:8, उसके बाद मीथेन का C का 12 4 4 1s are 4 3s are, it's 3:1। इसकी अगर ये प्रोपोर्शन आया, देन ओनली वी कैन से कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कंपाउंड में क्या है फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड के सकते हैं, तो इनको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हो गए। अब चलते हैं जी मिक्सचर्स पे। अब आप खुद बोलो मुझे, मिक्सचर जो है इसमें 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड की फॉर्म में फिर, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक।
और इसमें एग्जांपल आते हैं मिल्क की। मिल्क इज एक्चुअली अ कोलाइड, आगे बढ़ेंगे इसकी टाइप्स हेटेरोजेनस में। कोलाइड एक इमल्शन है, मिल्क इज ए इमल्शन। सैंड इन वाटर, आप सैंड डालो वाटर में कुछ टाइम के एंड कीप इट सेटल फॉर सम टाइम, कीप इट एज आइडल, ऐसे रखो आप कुछ टाइम के लिए एंड यू विल फाइंड सैंड नीचे होगा एट द बॉटम एंड देयर इज वाटर लेयर ऑन इट्स टॉप। अब वाटर और सैंड दूर से दिखता है, इजीली हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, सैंड को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द वाटर, देन वी कैन से फिजिकली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद है सॉल्ट इन वाटर, ये है एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर की, क्योंकि कुछ एग्जांपल मैंने इसके लिखे कुछ इसके लिए, ठीक। और ये एग्जांपल है होमोजेनस मिक्सचर की, ये दो एग्जांपल्स हैं हेटेरोजेनस की। अब पॉइंट क्या है होमोजेनस मिक्सचर में, सॉल्ट तो मैंने शुगर मैंने वाटर में डाला मिक्स किया, आफ्टर स्टरिंग इट फॉर सम मिनट, मोस्टली मोर और लेस 1 मिनट तक स्टर करेंगे, 1-2 स्पून डालेंगे एक गिलास में, देन वी कैन सी देयर इज वाटर ओनली, तो उसमें तो वाटर ही है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं अगर मैं 1 स्पून इस वाटर से ले लूं, सब उसमें क्या है, इसमें है सॉल्ट और है वाटर, सॉल्ट एक्ट करेगा सॉल्यूट एंड वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्वेंट मींस जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी या जिसमें सॉल्यूट पार्ट क्या होगा, एम्बेड होगा, डिसॉल्व होगा, और सॉल्यूट इज द पार्ट व्हिच इज गोइंग टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट पार्ट जो ज्यादा है, ठीक। सॉल्यूट मैंने इसमें डाला सॉल्वेंट में, एट टाइम का मैंने इधर से स्पून लाया, स्पून में ऐसे मैंने लाया तो स्पून में दोनों किस्म के पार्टिकल्स आ सकते हैं ना, क्या स्पून में दोनों किस्म के पार्टिकल्स आएंगे, क्या क्या, स्पून में एक तो ये ब्लू भी आ सकता है, किसी स्पून में ब्लैक कलर भी आया ना। पॉइंट क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली, बहुत मुश्किल है इसको ना सेपरेट करना, थोड़ा सा मुश्किल, क्यों, हमने और ये भी हमने देखा इसकी कंपोजिशन है यूनिफॉर्म, क्या है, इसकी कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, नहीं है, कहां से दिखती है कोई सेपरेशन, नो विजिबल मींस हम नहीं देख सकते बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक, कंपोजिशन। और कोई पॉइंट क्या इसमें और कुछ है, एक तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, क्या ये मिक्सेबल है ईच अदर, मिक्स होते हैं, हां मिक्सेबल इनटू ईच अदर, एक दूसरे में क्या है मिक्सेबल है, टोटली मिक्स है, 100% मिक्स हो गए हैं। अब इनको ये घुल ऐसे घुल गए हैं, इनको हम निकालना बहुत मुश्किल है। तब इस पे हेटेरोजेनस में एग्जांपल सॉल्ट इन, ये सैंड इन वाटर, इसमें आपको दूर से एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख रही है ना, इसमें क्या है, हां इसमें कहेंगे हम, एक तो इसमें नॉन बोलो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं इसमें है विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, क्योंकि हम दूर से देखते हैं ना, एक नीचे बैठा है हाँ सैंड, ऊपर है वाटर, पहले तो थोड़ा मिक्स होंगे, बाद में फिर से सेट डालूंगा बिकॉज़ दे आर अनस्टेबल। हेटेरोजेनस कंपाउंड याद रखना मेरा पॉइंट, सॉल्यूशन स्टेबल कंपाउंड है बिकॉज़ इसमें सब पार्टिकल्स ना एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और जो मिक्स नहीं होते दे आर अनस्टेबल। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक। और एक पॉइंट एंड दे आर नॉट मिक्सेबल इन ईच अदर, इमिक्सेबल, तो ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ठीक है। आगे आपको ये भी समझ, ये है ऑल और हेटेरोजेनस। अब इस होमोजेनस में सीधा हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, और एक को हम कहेंगे सॉल्यूट, दूसरे को कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक। अब सॉल्यूट क्या है, द पार्ट व्हिच इज इन लेसर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज द पार्ट व्हिच इज इन हायर क्वांटिटी, ठीक। एग्जांपल दे सकते हैं सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन है, सैंड या दिस शुगर इन वाटर दैट इज आल्सो सॉल्यूशन। अब इसमें चलते हैं, इसमें है कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड में आप कितनी एग्जांपल लिख सकते हो, 9th के इज मेटल एरोमेटिक प्योर एक चैप्टर है, उसमें है उसमें एक टेबल बनाया है, टेबुलर शेप है, उसमें कोलाइड्स के एग्जांपल है, मींस सॉलिड डिस्पर्सन में, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक। और फिर देखा बोला गया है सॉलिड के भी लिक्विड में होगा, फिर लिक्विड के भी लिक्विड में होगा, फिर गैस के भी गैस में होगा, गैस सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में, गैस सॉलिड में मिक्स करके ये 8 केसेस बनाए गए हैं, कितने, उनको आप अच्छे से देखना, डिफरेंट एग्जांपल में फोम के एग्जांपल, एमल्शन की, सॉलिड सॉल है, एरोसॉल, दीस आर सम मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। अब यहां हमें ज्यादा नहीं जाना क्योंकि हम सब अपने टॉपिक से ना डिबेट नहीं होना है। इसमें एक होता है कोलाइड, कोलाइड क्या, जिसमें पार्टिकल्स ना अच्छे से ना थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगे, किसमें, सॉल्यूशन में अच्छे से, और एक है सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल, अब फर्क क्या है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ये सस्पेंडेड होते हैं इन द होल, थ्रू आउट द होल सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंड होते हैं। कोलाइड्स की एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ऐसे समझो, कोलाइड में आप ना मिल्क ले लो,
कोलाइड में आप फोम ले लो, एरोसॉल्स भी हैं इसमें, है ना, मिस्ट है, फॉग है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ठीक, और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, सब कुछ ये एग्जांपल्स किसके हैं ये, हाँ, और जिम स्टोन्स भी है इसमें एग्जांपल, और एक एग्जांपल इसमें है, हाँ, दैट इज इमल्शन, जिस बेस्ट एग्जांपल इज में, ठीक। तो दिस ऑल अबाउट कोलाइडर्स। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन में आपको पता है यानी कि सपोज हमने सस्पेंशन से ना, तो इस कोलाइडर सस्पेंशन में टिंडा इफेक्ट शो करता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, ठीक। किसी मीडियम में जब लाइट स्प्लिट होती है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की वजह से बड़े पार्टिकल होंगे, तभी सॉल्यूशन में टिंडा इफेक्ट शो नहीं होता, यानी टिंडा इफेक्ट इज नॉट शोन बाय सॉल्यूशन। ये दो ना अच्छे से शो कराते हैं। So this is all about this table. इसमें pure substance और this is chemical classification. Let's move towards atom in the next class.